गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए मैं आप लोगों को ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के जो है अगले कक्षा में, यानी अगले वीडियो में जो है मैं आप लोगों को जो है इसके आगे जो है पार्ट 9 में जो है मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके होता है निश्चित वर्तमान काल। इसमें मैं आप लोगों को जो है पीछे जो पिछले वाले वीडियो में जो है क्लास में मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर, उसका उदाहरण सब समझाया था। ठीक है, आइए मैं अब आप लोगों को आगे जो है दूसरा निगेटिव सेंटेंस बताता हूँ। NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बच्चों, नकारात्मक वाक्य में जो है आपका वाक्य में नहीं शब्द, वाक्य के बीच में जो है नहीं शब्द मिलता है। ठीक है, तो नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए हम आप लोगों को एक स्ट्रक्चर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसके लिए हम जो है कैसे अनुवाद बनाएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है स्ट्रक्चर होगा जो है STRUCTURE। सबसे पहले मैं नियम आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा, इसका नियम क्या होता है। तो आप जान रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आप लोगों को जो है इसका पहचान तो बता ही दिया हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में मैं आप लोगों को वाक्य के उदाहरण स्वरूप दे करके नियम बताकर उसके बाद जो है उदाहरण समझाया था मैं आप लोगों को। अब देखिए फिर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस में मैं आप लोगों का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि नियम कैसे होगा। जो है सबसे पहले आपका जो है सर्वप्रथम इसमें कर्ता होगा सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट कर्ता, प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो है इसका डू नॉट, ठीक है, डू या डज। ठीक है, डू या डज यानी सर्वप्रथम सब्जेक्ट कर्ता, फिर सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, प्लस आपका जो है डू या डज सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा, प्लस अन्य बातें। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं मैं आप लोगों को इसका जो नियम लिखाया, नियम देखिए, नियम लिखा है कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर नकारात्मक वाक्य रहता है तो उसमें हम मुख्य क्रिया जो लिखते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी मुख्य क्रिया जो होता है अपने मूल रूप में लिखी जाती है। उसके बाद कर्म आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड यानी अन्य बातें आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को हम जो है बता दे रहे हैं, तो यानी कि एक वचन कर्ता के साथ नोट में बता दे रहे हैं, यानी कि एक वचन कर्ता
एक वचन कर्ता, जैसे ही, कमा, सी, कमा, इट, और किसी का नाम हो, नेम, होने पर नकारात्मक वाक्य में हम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, DOS, डज नॉट, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। और ये पहला है। दूसरा, डू नॉट का प्रयोग कब करते हैं? बहुवचन कर्ता होने पर, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में कौन कौन आएंगे? आपका आएगा आई, वी, यू, दे और बहुत से लोग। बहुत से लोग जो है बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं के साथ, ठीक है, के साथ नकारात्मक वाक्य यानी के साथ जो है डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपका जो है नोट में है कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता में आपका ही, सी, इट और किसी का नाम होता है तो एक वचन कर्ता होता है, ठीक है। इसके साथ हम जब वाक्य नकारात्मक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम जो है डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता जैसे आई, वी, यू, दे और बहुत से लोग हों तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। आइए हम उदाहरण स्वरूप जो है समझते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे श्याम एक आम नहीं खाता है। बच्चों आइए देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वाक्य नकारात्मक हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अगर नकारात्मक हो तब एक वचनकर्ता के साथ मुख्य यानी एक वचनकर्ता के साथ अनुवाद बनाते समय हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्याम एक आम नहीं खाता है, ता है, तिय, ते, ऐसे एक स्पष्ट हो रहा है कि यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह नकारात्मक वाक्य है। तो नकारात्मक वाक्य है तो इसका अनुवाद जो है, मैंने जैसा कि आप लोगों को नियम स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ था कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपका डू और डज, फिर उसके बाद प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब हो जाएगा ना, प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब जो है आपका फर्स्ट फॉर्म में रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसी के अनुसार आइए हम लोग जो है इसका अनुवाद बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देख रहे हैं, कर्ता है। कर्ता इस वाक्य में आपका क्या है? श्याम। कौन आम खाता है? श्याम। तो श्याम क्या हुआ? इसका कर्ता हुआ, ठीक है। इसका अंग्रेजी होगा श्याम। श्याम एक वचन है, इसलिए हम जो है यहाँ पर डज और यहाँ पर जो है बीच में आपका डज में DOES, डज में डी स्मॉल लिखेंगे, ठीक है, डज। उसके बाद देख रहे हैं सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब डू या डज, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता यहाँ पे एक वचन है ना, इसलिए आपका डज हो गया। उसके बाद नॉट है, यहाँ पे आप लिख देंगे नॉट।
क्योंकि नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी होता है नॉट, ठीक है। उसके बाद मुक्रिया आता है, मुक्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। मुक्रिया होता है वाक्य के अंत में होता है, क्या है, खाता यानी खाना, खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट, हो जाएगा ईट। क्या खाता है, एक आम, तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो, फुल स्टॉप, ठीक है। यह आपका जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, ठीक है ना। ये अनुवाद जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, यानी कि श्याम डज नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है। एक मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे तुम विद्यालय नहीं जाते हो, ठीक है। यह वाक्य है और इस वाक्य में आपका जो है, देखिए इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। सब आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, तो तुम का अंग्रेजी होता है यू, ठीक है। यू क्योंकि कर्ता बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा डू, क्योंकि कर्ता बहुवचन का है, बहुवचन का कर्ता है, इसलिए हम यहाँ पर डू लगाएंगे, डू। उसके बाद नॉट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉट। उसके बाद मुक्रिया आएगा, मुक्रिया आपका है जाना, तो गो अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गो कहाँ जाता है, विद्यालय, टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से आपका जो है वाक्य होता है। अब देखिए जैसे मैं एक अगला उदाहरण दे रहा हूँ, अगले उदाहरण में आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग सुबह में गाना कभी नहीं गाते हैं, ठीक है। यह वाक्य आपका है नकारात्मक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, इसको समझो ध्यान से। हम लोग सुबह में गाना कभी नहीं गाते हैं, यह वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। वाक्य तो नकारात्मक है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है एक शब्द लगा हुआ है कभी, उसके बाद अब नहीं है, तो ये दोनों साथ में जब आए, कभी नहीं, और वाक्य जो है ऐसा लगे कि नहीं ये प्रश्न नकारात्मक वाक्य है, आपका जो है लास्ट में गाते ते हैं के हिसाब से जो है आपका इंडेफिनिट क्लियर हो रहा है। तो इंडेफिनिट में आपका देख रहे हैं कभी नहीं शब्द लगा हुआ है, तो कभी नहीं शब्द लगा हुआ है तो इससे वाक्य नकारात्मक है। लेकिन इसका अनुवाद करते समय इसका अनुवाद जो है हम नकारात्मक के नियम के अनुसार नहीं बनाएंगे। इसमें जो है कभी नहीं का जो है अंग्रेजी होता है नेवर, ठीक है। और वाक्य में जिस प्रकार हम साधारण वाक्य में जब अनुवाद बनाते थे तो उसमें मुख्य क्रिया में यस या यस एक वचन कर्ता होने पर यस या यस लगाते थे, और बहुवचन कर्ता होने पर यस या यस नहीं लगाते थे, मूल रूप में मुख्य क्रिया को लिखते थे। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि कभी नहीं शब्द लगा है, तो इसमें हम कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर लगाएंगे, नेवर, यानी कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर होता है। और नेवर आपका ये वाक्य जो बनाएंगे, इसका अनुवाद हम जब बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य की तरह होगा। इसमें सबसे पहले आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, हम लोग है कर्ता, तो यहाँ पे हो जाएगा वी। अब चूंकि इसमें जो है नकारात्मक होने पर हम क्या लगा रहे थे, सहायक क्रिया लगा रहे थे, है ना। देखो यहाँ पे सहायक क्रिया, यहाँ डू लगा है, यहाँ डज लगा है, लेकिन हम इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जैसे कि साधारण वाक्य में एक वचन कर्ता होने पर, कर्ता अगर एक वचन का रहता है तो मुख्य क्रिया में एस लगाते थे ना, तो वहां पर हम कर्ता देख रहे हैं कि बहुवचन क्या है, तो बहुवचन है तो मुख्य क्रिया अपने असली रूप में आएगी। तो असली रूप में जब रहती है तो हम क्या है, कर्ता बहुवचन होता है तो मुख्य क्रिया अपने असली रूप में रहती है, तो इसलिए हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे कि जो कभी नहीं शब्द है इसकी अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, नेवर, वी नेवर। अगर
जब भी कभी नहीं शब्द आएगा तो हम कर्ता के तुरंत पश्चात नेवर लिखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के तुरंत पश्चात नेवर लिखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है? गाना, गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंग। अब चूंकि कर्ता बहुवचन है, अगर कर्ता यहाँ पर एक वचन होता तो हम यहाँ मुख्य क्रिया में ऐसे एस लगाते, लेकिन नेवर लगा हुआ है, कभी नहीं शब्द वाक्य नकारात्मक है, फिर भी इसमें जो है हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम कभी नहीं अंग्रेजी नेवर लिखेंगे। और कर्ता अगर एक वचन होता तो इसमें हम यस एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्ता बहुवचन इसलिए यस एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यानी वी नेवर सिंग, क्या क्या नहीं करते थे? गाना नहीं गाते थे। गाना का अंग्रेजी होगा ए सॉन्ग, SONG सॉन्ग। कब? सुबह में, तो क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो आपने क्या देखा कि इस वाक्य में यह वाक्य नकारात्मक होते हुए भी हम इसमें जो है सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किए हैं। अगर ऐसा वाक्य आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी नहीं शब्द अगर एक साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी इधर है फिर बाद में कुछ वर्ड्स दे देता है, फिर बाद में नहीं शब्द लिखता है, तो वो कभी नहीं मिल गया तो इतना ध्यान रखिएगा कि उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, खासतौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कभी नहीं शब्द मिलता है नकारात्मक आपको होते हुए भी हम उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, न ही नाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कभी नहीं का अंग्रेजी हम नेवर लगाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता एक वचन है, चूंकि साधारण वाक्य में हम क्या करते हैं कि कर्ता लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया में ऐसे ऐसे लगाते हैं, लेकिन एक वचन होने पर अगर यहाँ पर कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया अपने मूल रूप में लिखते हैं। तो इसी के बाद यानी जैसे हम साधारण वाक्य का अनुवाद बनाते हैं वैसे ही कभी नहीं शब्द आता है तो उसका अनुवाद हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। अगर कर्ता एक वचन होता तो हम ऐसे ऐसे लगाते, अब कर्ता बहुवचन है इसलिए ऐसे यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये अनुवाद आपका हो गया, इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर वाक्य आता है, अगर कभी नहीं शब्द का वाक्य अगर कोई आता है तो आप उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि कर्ता के अनुसार आप मुख्य क्रिया में ऐसे ऐसे लगाएंगे और कर्ता के तुरंत पश्चात हम नेवर, कभी नहीं का अंग्रेजी जो है नेवर लिख करके उसके बाद आप मुख्य क्रिया लिख करके उसमें कर्ता के अनुसार ऐसे ऐसे लगा करके उसका अनुवाद बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कभी नहीं वाले वाक्य का आप उसको नकारात्मक न समझते हुए उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग और नहीं शब्द का नाट का प्रयोग न करते हुए आप साधारण तरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये है, आप इसको जो है इसका अध्ययन करिएगा और इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। अगला वीडियो में आप लोगों को जो है अगले वीडियो में देता हूँ, अगला क्लास जो है आगे का जो है टेंस है, ठीक है। धन्यवाद।